वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुश्रिकतन वज़्ज़ानियतु ला यंकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुश्रिक व हुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन। बदकार मर्द निकाह ना करे मगर बदकार औरत या शिर्क वाली से, और बदकार औरत से निकाह ना करे मगर बदकार मर्द या मुश्रिक, और ये काम ईमान वालों पर हराम है। अल्लाह का फजल है कि उसने हमें मज़हब इस्लाम दिया। इस्लाम की तालीमात इतनी पाकीज़ा हैं, जो सच्चे दिल से पढ़ता जाए ना वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता होता चला है। आज इस आयत करीमा में बताया ये गया कि हालात का असर बहुत जल्दी होता है। इंसान जैसी सोहबत में रहता है उसका असर बड़ी जल्दी कबूल करता है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि तुम नेकोकार की सोहबत में, आलिम दीन की सोहबत में, अच्छे लोगों की सोहबत में हो, वरना होगा ये कि तब जब तुम उनके पास उठो बैठोगे तो तुम्हारे अंदर भी वही चीजें आ जाएंगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कौमे बनी इसराइल में यूं ही इतनी बुराइयां नहीं आई। कौमे बनी इसराइल पहले किसी शख्स को अगर बुराई करता उसे मना करते कहते ये ना करो, अल्लाह से डरो, ये गलत है। और इसके बाद दूसरे दिन वो अपनी आदत के मुताबिक नहीं छोड़ता, दूसरे दिन जाकर उसी के साथ खाना पीना बैठना उसी के साथ शुरू हो गया, और इसके बाद उसके साथ सोहबतें हो गई, उसकी बुरी आदतें उसके अंदर आ गई। आज जैसे बहुत सारे आपको मिलेंगे जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, बदमज़हबों की सोहबत में बैठ करके फिर उसी तरह उनके साथ खाना पीना ये सारी चीजें सब हो। फिर हम ये सोचते हैं कि यार मैं चेंज हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। उनका चूंकि वो ऐसी चीजें कोई लाएंगे कि आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाए। चूंकि दीन की बात दिमाग में शैतान नहीं बैठने देता, लेकिन अगर दुनिया की बात गलत बात तो फट से जहन कबूल करवा। जैसे आप देखिए यही ग्राउंड के अंदर अगर कोई दीनी प्रोग्राम हो रहा हो तो वहां से गुजर जाएंगे, छोड़ो ना यार अपने को तो भी काम है, वहां जाना, ये करना वो करना, निकल जाए। लेकिन अगर वहीं पर आप कोई गाने बाजे की क्रिकेट का वो चीज क्रिकेट से हो रहा हो तो इंसान भले टाइम में तो लेकिन थोड़ा हाँ यार ये अच्छा शॉट है, ये थोड़ा ऐसा, यानी फट करके वो शैतान ने उसका दिमाग बनाया और करने ऐसा होता है। वो जुमला आपको बोलता हूं ना कि नेकियों की तरफ नफ्स को घसीट के लाना और बुराइयों की तरफ नफ्स दौड़ के जाता होता है ना। कहीं गाना बजने लगे तो देखो जरा दिल मचलने लगता है। पुराने लोग जो है ना पुराने गाने सुन के समझे ना, बजने लगे तो नमाज सुनोगे लेकिन बाहर बज रहा होगा दिमाग वहां चला जाएगा, हाँ यार समझे ना, होता ही है। तो फट करके शैतान फिट करता चला। तो मज़हब इस्लाम ने हमें बताया कैसी तुम्हें सोहबतें इख्तियार करना, कि इनसे निकाह करना है, कैसी औरतों से निकाह नहीं करना। इसलिए जैसी सोच जैसे लोग होंगे उसी तरह आपको उनको असर हो। जैसे आप देखें कुरान पाक के अंदर आने का अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, जो पाक लोग हैं उनके लिए पाकीज़ा चीज़, जो पाकीज़ा होते हैं उनके लिए पाकीज़ा चीज़ें। अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, और जो बुरे लोग उनके लिए बुरी चीज़ें है कि नहीं। अब आप देखें काफिर ये बुरा है,
तो उसके लिए क्या है? पेशाब है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन सुथरा, उसके लिए क्या है? ज़मज़म, उसके लिए ज़मज़म। तो जिस तरह आपकी सोच होगी उसी तरह आपके ज़हन दिमाग में बैठेगी। तो इसीलिए आप अपने इर्द गिर्द किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, क्या करना है, ये सारी चीजों को आपको देखते रहे। आप इस चक्कर में नहीं रहना कि यार अपने को कहाँ असर करेगा, यार अपने तो नमाज पढ़ते ही पढ़ते, एक न एक दिन आपको असर कर दे। एक बंदा था जिसका नाम इमरान था, ताबई, बहुत हदीस पाक बयान करता। एक खारजी औरत से इसको इश्क हो गया, उसी के इश्क में मुब्तला हुआ और उसके बाद वो खारजी भी बन गया और उसी से निकाल। ये न सोचो कि मुझे कौन बहका सकता है, अल्लाह के बड़े बड़े वली बहक गए, समझे ना। अब आइए साहिब करीमा का शान नुज़ूल कब नाज़िल। असल में एक सहाबी थे जिनका नाम था हज़रत मरसद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इनका काम ये था, जब लोग मक्के से हिजरत करके मदीने चले गए, ये मुहाजिर साहब थे। मुहाजिर जानते हैं ना, जो मक्के से हिजरत करके गए मदीना, उनको मुहाजिर कहते। और मदीने में जो लोग रहते थे, जो हिजरत करके आए, उनकी मदद की, उनको अंसार कहते। समझे मेरी बात? किनको? मुहाजिर कौन? जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के मदीने आए, वो मुहाजिर। और मदीने में जो लोग थे जिनके पास था ना, उन्होंने उन मुहाजिर की मदद की, उन्हें अंसार कहा। अंसार की नहीं, मदद करने वाला। कैसी मुसलमानों से मदद की बात। अगर उनके पास 2 बीवियां थी ना, तो कहते कौन तुझे पसंद है, कौन तुझे पसंद, ये पसंद है, तलाक देते, इधर गुजारे में चल निकाल। जितनी प्रॉपर्टी थी ना, उसका 2 हिस्सा, एक तू रख, एक मैं रख। और आज होता 2 बीवियां तो बोलन तो है नहीं, अगर हो तो अच्छी वाली मैं रखूं, समझे ना। हाली अब देखो जरा, एक मुसलमान की पहले कैसी हमदर्दी थी और आज हमारे अंदर कितनी मतलब परस्ती हो। हर चीज में हम अपना मतलब देखते कि मेरा इसमें फायदा क्या है। तो हजरत मरसद जो थे ना, मुहाजिर साहब थे, इनका काम ये था कि मक्के के अंदर बहुत सारे लोग ईमान लाए लेकिन छुप के रहते थे। जिनका जाहिर हो जाता, मक्के वाले पकड़ खूब मारते और कैद करते। तो हजरत मरसद जो थे ना, वहां से मक्के से रात के अंधेरे में उन सहाबियों को छुड़ाते और छुड़ाने के बाद ले जाके मदीने छोड़ा। उनका यही काम हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला। एक मरतबा ये मक्के आए, मक्के आने के बाद मक्के से बाहर एक मकाम पे झाड़ी में छुपे हुए, तो वहां से एक औरत का गुजर हुआ जिसका नाम अनाक बिन आयल था। ये औरत जो थी ना, इसे कुछ महसूस हुआ कि यहाँ कोई छिपा हुआ, वहां से गुजर रही थी, यहाँ कोई छिपा हुआ। उसके करीब गई, पहचान गई ये तो मरसद है। क्योंकि जमाने जाहिलियत में हजरत मरसद और ये उनाक दोनों का इश्क चलता था, दोनों से बहुत बड़ी मोहब्बत, बहुत प्यार थी। अब ये उनाक नामी जो औरत थी, वो कहने लगी, है मरसद, आज तो मेरा मेहमान है, तूने जो पहले बड़े बड़े वादे किए थे ना, होता है ना कभी इश्क में इंसान शुरू करता ना, तेरे को लंदन ले जाऊंगा, पेरिस ले जाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा, शिमला, मनाली, तो कहाँ कहाँ होता है ना, सब जगह घुमा डालता ख्वाब में। तो बड़े बड़े तूने बड़े बड़े वादे किए थे, सब कुछ किए थे, अब आज तो मेरा मेहमान है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हजरत मरसद कहने लगे, देख मैं मुसलमान हो चुका हूँ और इस्लाम के अंदर सारी चीजें गलत, मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगा ना तुझसे कोई चीज करूंगा। कहा नहीं करना पड़ेगा। कहा ये नहीं हो सकता, मैं आका का गुलाम हूँ, हुजूर का गुलाम हो चुका हूँ, अब मैं इससे सारे काम नहीं कर सकता। वो औरत ने शोर मचाना शुरू कर दिया, कहा लोगों मक्के वाले दौड़ो दौड़ो दौड़ो। कहा यही वो शख्स है जो यहाँ से छुड़ा छुड़ा के मुसलमानों को ले जाकर मदीने ले आओ। चिल्लाना शुरू कर दिया औरत। हजरत मरसद वहां से पीछे भागे, लोग भी पीछे दौड़े, आप एक झाड़ी पे कहीं पे जाकर छुप गए। लोगों ने बहुत ढूंढा, चूंकि वहां बहुत पहाड़ है, पथरीली जमीन, कहीं छुप गए, नहीं मिल रहे। अब लोग वहां से चले आए। रात का जब वक्त हुआ ना, तो हजरत मरसद जो थे ना, गए मक्के और मामूल के मुताबिक कुछ सहाबा कराम को छुड़ाए और सीधा मदीने पहुंचे। अब मदीना पहुंचने के बाद आका करीम, चूंकि ये उनाक बिन आयल जो थी ना, ये बहुत मालदार औरत थी, बहुत मालदार औरत थी। तो हजरत मरसद ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दें मैं उस उनाक नामी औरत से निकाह कर लूं
उसके पास बहुत माल दौलत, मैं गरीब आदमी हूँ, इससे कौन मुझे लड़की देगा, कौन क्या करेगा, लिहाजा आप मुझे इजाजत दें। और इस तरह बहुत सारे साहबा हैं जो इस तरह चाह रहे हैं कि उन औरतों से, पहले औरतों से उनका इश्क था, मोहब्बत है, लेकिन अभी आपसे मोहब्बत करने लगे, तो कहा उनसे निकाह करना चाहिए। इस तरह करके माली कैफियत भी अच्छी हो जाएगी, सारी चीज हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत करीमा नाज़िल की और फरमाया ज़िना करने वाला निकाह नहीं करेगा मगर ज़िना करने वाले से मुश्रिक, बदकार इंसान बदकार से निकाह। आका ने फरमाया कि मोमिन के लिए जायज़ ही नहीं है कि किसी बदकार औरत से या मुश्रिका औरत से निकाह करे, मोमिन के लिए जायज़ नहीं। इसलिए क्यों इस्लाम ने मना किया, जैसी औरत होगी ना उसका किरदार आपके बच्चों पर और आप पे पर पड़े। इस वजह से निकाह करना होना तो दीनदार और लड़की देखो, दीनदार औरत देखो, तब जाकर उससे निकाह करो, वरना अगर अच्छी औरत ना रही ना तो उसका असर आपकी औलाद पे आएगा। तो मजहबी इस्लाम में मना के नहीं हुआ और मजारी कर मोमिनी, ये मोमिनीन पर हराम है। मोमिन न मुश्रिका औरत से निकाह कर सकता है और न किसी बदकार औरत से निकाह कर सकता। मोमिन करेगा तो साफ और सुथरी औरतों से निकाह करेगा, क्यों, ये पाक है तो पाक ही से निकाह करेगा। इसलिए आप देखें मना इसलिए किया है कि जब वो गैर औरत इस तरह की औरत के टच में आएगा, हाँ एक चीज है उसका जिक्र आगे। अब अगर कोई शख्स ऐसे, इसलिए मजहब इस्लाम ने क्या कहा, ना हुस्न देख के करो, ना माल देख करके करो, ना नसब देख कर करो, हाँ उसका उसकी सीरत, उसका कैरेक्टर, उसकी दीनदारी देख कर उसे निकाह करो। लेकिन आज तो हम लड़का चाहे जिस तरह काला कलूटा बंदर की तरह हो, लेकिन वो हीरोइन ही तलाश करता कि बहुत खूबसूरत ऐसी हो तो वैसी हो, बड़े बड़े सपने। अच्छा हुस्न तलाश को, लेकिन साथ ही साथ उसकी दीनदारी भी देखो। आज का दर्स ये है, हम अपने बच्चों की निकाह करें तो पाकीज़ा औरतों से करें, वरना उसका असर उसकी औलाद पर और तुम पर भी आने वाला है। समझ नहीं बात, पाकीज़ा औरतें, लड़की का करना है, लड़के का माल ना देखिए, लड़के वाला बहुत मालदार है, नहीं, दीनदारी देखो। अल्लाह ताला उस लड़की की किस्मत से सब कुछ दे। कभी ऐसा होता है सब कुछ होता है, लेकिन लड़की जब ऐसी आ जाए सब जो होता है वो भी चला जाता है, समझे ना। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बंदे को खिलाता पिलाता सारी चीजें करता, समझ नहीं बात ना, वही। लेकिन असल में क्या हम लालची है कि नहीं, लालची होते। आपको बताऊं, एक आदमी था, वो एक गांव में गया, गांव में जाने के बाद गांव में ऐलान किया, चूंकि उस गांव में बंदर बहुत थे, कहा कि अरे गांव वालों मुझे बंदर की जरूरत है और हर बंदर पर मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, हर बंदर पर मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। सारे लोग गांव वाले दौड़े, फटाफट बंदर पकड़ के लाए, एक ही दिन में 1000 बंदर उसे दे दिए और उसने सबको 10 रुपए की सबको दे दिए। अब इसके बाद 2-4 दिन के बाद आया, सब वहीं पे बंदर रखा लेने के, कहने लगा कि बंदर और ले आओ, तो लोग 10 रुपए में तैयार नहीं, चूंकि कम थे ना, बड़े मुश्किल से मिले, कहने लगे अब बंदर, एक बंदर 20 रुपए का। तो सारे गांव वाले जो दौड़े 20-20 रुपए 20 रुपए। अब इसके बाद बिल्कुल कम हो गए, कहीं इधर उधर इक्का का नजर आ रहे थे। जब इसने देखा ना, जब बिजनेसमैन पहुंचा था, सोचा कि यार अब तो कम हो गए बंदर। उसने गांव वालों को ऐलान किया, कहा अब जो बंदर लाएगा उसको एक बंदर पे 50 रुपए, क्या करूंगा, एक बंदर पे 50 रुपए। गांव वाले से 50 रुपए उस जमाने के अंदर दौड़े यहाँ वहां ढूंढे, बड़े मुश्किल से चंद बंदर मिले। जो बिजनेसमैन गया हुआ था उसने अपना एक वकील, अपना मतलब साथी रखा हुआ था, जो उसका नौकर था, उसको रखा था, उसको वहां पे मुकर्रर कर दिया और कहने लगा मैं जा रहा हूँ, सारे जो भी दे 50 रुपए में तुम बंदर खरीद लेना, और जब मैं आऊँगा मैं भी 50 रुपए में खरीद लूंगा, लेकिन तुम उस वक्त तक इन सारे बंदरों की हिफाजत करना, जो खरीदे उसे ले लेना, पैसा देके चला। अब ये जो नौकर था ना, गांव वालों के एक आइडिया, समझे ना, गांव वालों को आइडिया दिया, कहा कि सब लोग तुम मुझसे 30-30 रुपए में बंदर खरीद लो, मेरा सेठ आगे सब तुमको 50-50 से बेच देगा, समझे ना।
सारे लोग तुम हो ना, 30-30 रुपए में बंदर खरीद लो, अब मेरा सेट आएगा 50 रुपये से ना, इस तरह करके तुमको फायदा हो जाएगा। तो गाँव वाला से ये बिजनेस अच्छा है, फटाफट से 30-30 रुपए में 30-30 रुपए में बेचे, और इसके बाद नौकर भी गायब उसका, समझे ना। तो ये देखिए लालच में थोड़ा मिला तो उसी पे सब्र कर लेते, कनात कर लेते, लेकिन सब्र की देखा आपने लालच ने काम पहुंचा दिया, जहां थे वो घर में बेटा वो भी चला, समझे ना। तो इंसान लालच में कभी होता ना, सामने वाली लड़की को देखते इसके पास बहुत माल है, बहुत माल है, समझे ना, लालच में कर लेता, फिर ऐसा न चाहती है, समझे ना। जो घर का रहता वो भी कोर्ट कचहरी भी देना पड़ जाता। लिहाजा आज का दर्स ये कि अच्छी औरत से निकाह, अल्लाह पाक के नसीब में ज़रा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा